नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार अभी तो एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आज भी एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर निफ्टी तो करीब करीब 28 अंक नीचे सो फार ट्रेड कर रहा है और साथ साथ सेंसेक्स भी बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं, वहां पर भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही कामकाज है। निफ्टी बैंक करीब करीब आधा % नीचे कामकाज करते हुए, लेकिन एक्शन जो है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स जो कि अब 1% ऊपर आ चुका है एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको खरीदारी ज्यादा बेहतर दिखेगी। करीब 120 अंकों का उछाल है, 314% ऊपर, यहां पर भी कामकाज है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स एक रेंज में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी एडवांस डिक्लाइन, इसीलिए एडवांसेस के फेवर में आप ज्यादा देखेंगे। डिस्पाइट मार्केट लाल निशान में है, 1550 शेयर तेजी में है और 700 750 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज कंट्रीब्यूशन वाइज भी कोल इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, रिलायंस, सिप्ला ब्लॉक के बाद करीब 6 साढ़े 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन, M&M नंबर से पहले कंट्रीब्यूशन, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सन फार्मा, HUL जो कि आज बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे हम राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटी से, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी से बातचीत होगी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और एक सस्ता ऑप्शन राजेश सर से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 22,180 22,200 के इर्द गिर्द ही बाजार कामकाज कर रहा है। तो 22,200 के आसपास राइटर्स हैं, 22,300 पर राइटिंग है, 22,400 पर राइटिंग है, 22,200 के आसपास ही मार्केट नियर टर्म हेडविंड फेस कर रहा था। 22,200 पे ही पुट राइटर्स हैं और 22,100 22,000 के आसपास भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में 47,700, 47,800, 48,000 के जोन पे कॉल राइटर्स हैं और 47,600, 47,500, 47,400 के आसपास पुट राइटिंग है। आज एक्सपायरी भी है तो 47,600 के आसपास पुट राइटर बेस सो फार बना हुआ है। हीट मैप की सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी बियरिश, रादर आप कह लीजिए 50-50 का रेशियो है। 65 करीब शॉर्ट है, 35 शेयरों में अनवाइंडिंग है, 23 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है और लॉन्ग आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे करीब करीब 60 शेयरों के आसपास, जहां पर लॉन्ग साइड पर पोजीशंस बन रही हैं। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, कहां पर शॉर्ट्स हैं, ये भी देख लीजिए। सीमेंस नंबर्स में उम्मीद थी कि शायद नंबर के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर 7% ऊपर। ओवरऑल रियल्टी नंबर्स का इम्पैक्ट 5% ऊपर, सिप्ला ब्लॉक के बाद 4% ऊपर, PFC नंबर्स अभी आए हैं और उसके बीच में शेयर 3.5% ऊपर, मन्नापुरम 3% ऊपर, REC PFC का इफेक्ट कह लीजिए 2% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोफोर्ड, सेल और M&M फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम जो कि 1 से 1.5% के आसपास की बढ़त में कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर में आज आपको केनरा बैंक, ये केनरा बैंक में प्रेशर नहीं है, हालांकि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, एक शेयर को 10 हिस्सों में विभाजित किया गया, तो ये 4% ऊपर है इन टोटल। कोलगेट 4% नीचे, बॉश 4% नीचे, बर्जर पेंट्स 2% नीचे, महानगर गैस 2.5% के आसपास बिकवाली यहाँ है, आरती इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क, चोला इन्वेस्टमेंट, JK सीमेंट, अपोलो टायर्स, कल नंबर्स आए थे, इन सब में थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में हम बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले एक बार ये PFC के नंबर मैं रीड कर लूँ, फिर राजेश सर से बातचीत करता हूँ। PFC के केस में करीब मुनाफा 18% बढ़ा है, 4,135 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है, 3,492 करोड़ रुपए के सामने मुनाफे का नंबर है, डे हाई के आसपास PFC पहुंच चुका है। और उसके अलावा रेवेन्यूज फ्रंट पे 20% की बढ़त है, 12,243 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 10,124 करोड़ रुपए के सामने ये एक रेवेन्यू का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। NII फ्रंट पर करीब करीब 3476 करोड़ से बढ़कर 4,237 करोड़ रुपए के आसपास का NII यहाँ पे पोस्ट हुआ है। तो मुनाफे में बढ़त और ग्रॉस NPA भी करीब 3.52 के सामने ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो नंबर सो फार हर पैरामीटर पे आपको बेटर दिखाई पड़ेंगे। 2.5 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो PFC के नंबर्स हैं, नंबर्स के बाद एक रिएक्शन है, 3-3.5% ऊपर है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूँगा कि कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को। अभी 22,200 के इर्द गिर्द ही हम कामकाज कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजुअली अभी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। सो 22,200 पे निफ्टी और निफ्टी बैंक 48,300 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझिए कैसे लग रहा है मार्केट्स और क्या करना चाहिए अभी। गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड। तो देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से रिकवरी बनी, 21,800 के लो बना के निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल के वहां से वापस से जिस तरीके से रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। अगर हम डेटा देखें, डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो 22,000 और 22,100 ये 2 स्ट्राइक पे अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिला है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। इवन अगर आज का सेशन भी देखें तो निफ्टी में जो मेजर पुट राइटर्स एग्रेसिव है वो 22,200 की स्ट्राइक पे और जिसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके चलते ही हमने देखा कि एक इनिशियल आवर्स में अभी हम देखें तो एक डिप भी मिला था 22,200 के नीचे, लेकिन वहां से एक रिकवरी भी बनते हुए दिखी। तो आज के लिए हमें लगता है ट्रेड सेटअप तो यही रहेगा कि
अगर हम 22,180, 22,170 ये रेंज तक भी अगर आते हैं तो वहाँ पे बाय ही करना है। स्टॉप लॉस आपके जो होंगे वो करीब 22,120 के होंगे स्पॉट पे, और हायर साइड पे 22,280 और 22,300 ये स्पॉट के लेवल है। वहाँ पे अगर निफ्टी आती है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना है। तो हमें लगता है थोड़ा छोटा ही दायरा रहेगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी 22,300 की स्ट्राइक पे मेजरली 22,200 22,300 की स्ट्राइक पे मेजरली यहाँ पे पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कल वीकली एक्सपायरी, तो उसके चलते 22,300 एक सप्लाई जोन बना हुआ रहेगा। तो छोटा ही ट्रेड सेटअप है, डिप्स में बाय करेंगे 22,200 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो हम बाय करेंगे, और टारगेट जो प्रोजेक्ट करेंगे वहां पे फिर 22,280 22,300 की। तो छोटी रेंज में प्ले करेंगे। आपको 22 150 160 के आसपास कहीं बाजार मिले आप लॉन्ग जाएंगे, और 120 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और 22 280 260 की जोन में कहीं निफ्टी आए तो आप थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। तो इस रेंज को आप प्ले करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में यहाँ आप क्या रीड कर रहे हो राजेश सर? तो देखिए निफ्टी बैंक में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो है 47,500 के आसपास, और एक हमने डिप भी ऑलरेडी उसके आसपास के लेवल तक लिया था। 47,580 के आसपास के लो बने। तो हमें लगता है 47,500 ये एक स्टॉप लॉस है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ये लेवल अगर इंटेक्ट रहता है स्पॉट पे तो यहाँ से अटेम्प्ट करता रहेगा बैंक निफ्टी पुल बैक का, लेकिन पुल बैक में मेजर जो सप्लाई बना हुआ है वो 47,800 पे बना हुआ है। जब तक ये 47,800 का लेवल स्पॉट पे बैंक निफ्टी स्पॉट पे क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड ही बिहेवियर रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखें हैं तो वहां पे भी एज सच कोई बड़ा लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में एज सच कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। तो आज बैंकिंग थोड़ा साइडवेज ही लग रहा है। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा मूव बनेगा। हाँ, अगर बैंक निफ्टी स्पॉट 47,800 47,900 के लेवल क्रॉस करता है अब ड्यूरिंग द डे, तो एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकता है। तो लेकिन उसके चांसेस थोड़े से अनलाइकली लग रहे हैं अभी। तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी डिप में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपके हैं 47,500, तो अगर 50-60 पॉइंट का और डिप देता है तो बाय करें बैंक निफ्टी। तो 50-60 पॉइंट का अगर डिप मिले तो आप बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। राजेश सर, आपकी इंडिविजुअल कॉल्स, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर शॉर्ट हो? तो सुमित जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। ये स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। हमें लगता है ये जिस तरीके के स्ट्रक्चर है इसके ओवरऑल ये स्टॉक में मोमेंटम 350 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 330 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आरईसी। हालांकि अभी आपने पीएफसी के नंबर की भी जिक्र करा, और हमें लगता है आरईसी पीएफसी में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है आरईसी के। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं आरईसी फ्यूचर्स के वो आना चाहिए करीब 550 555 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 520 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है, ऑलरेडी हमने बहुत बार आपके साथ जिक्र भी किया है स्टॉक में, और आज वापस से वो स्टॉक पे हम बुलिश ही हैं, इंडिगो। यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है, इंडिगो के बड़े टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 4400 तक की अपसाइड हमें लगता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। तो छोटी मोटी डिप में ऐड करें। स्टॉप लॉस होगा करीब वहां पे 5185 के आसपास। तो 3 नाम, पहला है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशन को लेकर चल सकते हैं करीब 350 के टारगेट्स के लिए, 330 का स्टॉप लॉस। दूसरा है आरईसी लिमिटेड, पीएफसी का नंबर है तो यहाँ पर लॉन्ग साइड पे आरईसी में जाएंगे 550 के टारगेट्स के लिए। 555 दूसरा टारगेट रहेगा, 520 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा नाम रहेगा इंटरग्लोब एविएशन का, 4400 के टारगेट्स के लिए 4185 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। राय सर, आपने आरईसी का नाम लिया, एक बार पीएफसी भी देखिए, नंबर्स आए हुए थोड़ी देर पहले। नंबर्स का शेयर था तो डे हाई के आसपास 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन अभी क्या करें स्टॉक में? तो देखिए वापस डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने आरईसी के, ये भी सिमिलर ही है ऑलमोस्ट पीएफसी के। हमें लगता है कि पीएफसी में जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे 450 455 तक की अपसाइड यहाँ पे भी आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है पीएफसी में, बने रह सकते हैं। रिजल्ट की हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है, बट हमें लगता है 432 ये लेवल अगर इंट्राडे बेसिस पे होल्ड आउट करता है अब,
तो यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 450-55 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखे। तो 450 455 तक शायद पीएफसी जाता हुआ दिखाई पड़े। राजेश सर की तरफ से आपको ये राय दी गई है। आगे बातचीत करूंगा राजेश सर से, लेकिन एक और खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ। अब बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की मैनेजमेंट से। कंपनी की मार्केट पर एंट्री आज थोड़ी सी ज़रूर सबड्यूड साइड पर रही है और शेयर इशू प्राइस से करीब ही लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद सर मौजूद हैं। ऋषि सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो लिस्टिंग थोड़ी सी म्यूटेड इस क्वार्टर में ज़रूर मतलब आज होते हुए दिखाई पड़ी है। पहले तो ओवरऑल लोन ग्रोथ कैसे देख रहे हो आप, और जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हायर साइड पर है, तो अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर्स के बाद। सो आप क्या कहोगे उनको? यस, एक्सपेक्टेशन मार्केट की हमसे ग्रोथ को लेके अच्छी है। हिस्टोरिकली हमने बहुत अच्छा फाउंडेशन इस कंपनी का 14 साल में बनाया है। 20,000 करोड़ की हमारी बुक है, लार्जेस्ट बुक है इस सेगमेंट में, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा। तो मैं कोई भी ऐसा रीजन नहीं देख पा रहा हूं जहां कि आगे जाके हमको सेम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नहीं मिलेगी। अगर अब मैं पिछले 2 साल के ग्रोथ की बात करूं तो हमारा AUM 20-22% के रेंज में ग्रो किया है, हमारी डिसबर्समेंट 25% के रेंज में ग्रोथ किया है, और हमारा नेट प्रॉफिट करीब 30% से ऊपर के रेंज में ग्रो किया है। तो ऋषि सर, अभी जो लोन बुक है उसका मिक्स कैसा है, और आने वाले समय में जो NIMs हैं उनकी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हो? क्या ग्रोइंग साइड पर रहेंगे वो? हाँ, तो लोन बुक की बात तो लोन बुक हमारी होम लोन हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा करीब 20-22% है, और बाकी का हमारा होम लोन है। क्योंकि हम एक होम लोन रिटेल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो हमारा फोकस हमेशा होम लोन में, रिटेल होम लोन में ही रहेगा। अगर मैं थोड़े कस्टमर सेगमेंट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 57-58% सैलरीड कस्टमर प्रोफाइल है, और बाकी के हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर प्रोफाइल है। जिस तरह मैं देख रहा हूं जो हमारा ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 साल का, होम लोन हमारा सेम रेंज में रहेगा, नॉन होम लोन 20 से और 22% में ही रहेगा। उससे ज्यादा हम इस मिक्स को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। और सैलरी सेगमेंट में हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल में, 1% शिफ्ट हमारा हो रहा है टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज हम डीपर सिटीज और डीपर स्टेट्स में जा रहे हैं, छोटे छोटे तालुकाज और छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं जहां सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा आगे भी मिक्स बना रहेगा। तो ऋषि सर, जो असेट क्वालिटी है उसकी सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड क्या रहने वाली है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आप लोगों ने डिजिटल टीम के ऊपर किया है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे किया है। सो क्या इससे असेट क्वालिटी को आपकी रिलीफ मिला है? कुछ कंट्रोल आप कर पाए उससे? एसेट क्वालिटी की बात करें, अगर मैं कुछ नंबर्स यहाँ कोट कर पाऊं, 9 मंथ्स FY23 का अगर हम नंबर देखें तो हमारा NPA नंबर 1.4% है, और सिमिलर हम अगर सेम रेंज को 9 मंथ्स FY22 में देखें तो 1.8% था। तो ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्रॉम 40 बिप्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। बट अगर हम हिस्टोरिक ट्रेंड देखें 15 साल की जर्नी है कंपनी का, तो हम हमेशा से ही जो हमारा ईयर क्लोजिंग रहा है 1 और 1.2% के बीच में रहा है। हमने पीक देखा था कोविड टाइम पे, कोविड टाइम में हमारा NPA लेवल 1.5% चल गया था। और जैसे आपने सही बोला, टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग हो रहा है आजकल इवन कलेक्शन और एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। हमारी जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हमारी फील्ड टीम जो पहले एक रिसीट बुक से काम करती थी, या जो टेक्नोलॉजिकली अपने मोबाइल फोन से काम करती है, तो टेक्नोलॉजी एनेबल करती है, डेटा साइंस उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी को एनेबल करती है। डेटा साइंस में हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हमारा कौन सा कस्टमर किस ब्रैकेट में फॉल करने वाला है इन द कमिंग मंथ्स। सो ये टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस दोनों हमको बहुत हेल्प करने वाले एसेट क्वालिटी में। एसेट क्वालिटी हमारा देखा जाए जिस सेगमेंट को हम केटर कर रहे हैं EWS LIG में, तो वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इस एसेट क्वालिटी को लेके। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, आज की लिस्टिंग के ऊपर भी और जो कंपनी के नंबर्स हैं उनको लेकर भी डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं इस डेब्यू के लिए। स्टॉक मोल 7-8% ऊपर अभी कामकाज कर रहा है, 340 के जोन्स में आज की लिस्टिंग आधार हाउसिंग फाइनेंस कामकाज करते दिखाई पड़ेगी। एक बार वापस जरा PFC लेकर आई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने राजेश सर से इसके ऊपर एक राय ली थी, और राजेश सर ने बोला था कि ये स्टॉक करीब 450-455 तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और वापस PFC के अंदर एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और नंबर्स के बाद अभी 440-445 के जोन में जा ही रहा है। राजेश सर, जाने से पहले, मतलब ब्रेक पे जाने से पहले एक बार ये अपोलो टायर और देखिए। अपोलो टायर वैसे तो प्रेशर में था, लेकिन अभी एक स्पाइक आया उसमें, और स्पाइक के बाद अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 1.5% की तेजी है। इसे कैसे रीड करें?
तो यस, बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुलबैक यहाँ पे बना है स्टॉक का, और अब ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई ज़ोन को यहाँ पे नेगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये पुलबैक में अगर ये स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें तो 485 के लेवल को क्रॉस करने में अगर ये कामयाब होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो 485 का लेवल का हम वेट करेंगे, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाएंगे, और देन अपसाइड में टारगेट इसके फिर 495 से लेके 505 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन के एक सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 रुपए का और वेट करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल बाय करेंगे अपोलो टायर। स्टॉप लॉस उस समय होगा फिर 479 का। ओके, अपोलो टायर्स खबरें भी आ रही हैं, कुछ 3% के आसपास के प्राइस हाइक जो किए थे, और कमेंट्री आ रही है जो इनकी कॉन कॉल से, उसका एक इम्पैक्ट भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश सर आगे बने रहेंगे हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, और कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही है। करीब करीब 22,204 205 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 12-13 की गिरावट है, लेकिन एक्शन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा कैश मार्केट के शेयरों में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पे बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सस्ते ऑप्शन में स्टॉक पसंद आ रहा है कोल इंडिया। स्टॉक में देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर था पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक में अब देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आज के डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और पीएसयू का टेलविंड भी यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि कोल इंडिया में 465 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है कोल इंडिया के, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक अब 475 480 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 465 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 19 रुपए से 22 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 9 रुपए के आसपास। तो 9 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप 465 की कोल इंडिया की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। करीब 12-13 रुपये के आसपास ये भी कामकाज कर रही है, और आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे कोल इंडिया में, करीब 19 और 22 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। 9 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। राय सर, दो और स्टार परफॉर्मर अर्निंग्स के ऊपर हैं। एक है सीमेंस 6.5% ऊपर, अनुमान था कि शायद नंबर को डिस्काउंट कर चुका है बाजार, लेकिन नंबर अभी भी डिस्काउंट नहीं किया, करीब 7% उसके बाद भी ऊपर है। और दूसरा है ओबरॉय रियल्टी, 3-3.5-4% के आसपास तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो सीमेंस में तो ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना, एक गैप अप के साथ स्टॉक ओपन हुआ और उसके बाद हायर साइड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि सीमेंस में जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, जो ऑलरेडी कैरी कर रहे थे ट्रेड, वो बने रह सकते हैं अभी भी। जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, हमें लगता है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 7,065 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन ओपन रखें, और हमें लगता है कि वापस से ये कंटिन्यूटी रहेगी और नए ऑल टाइम हाई भी इसमें लगते हुए दिख सकते हैं। 7,300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओवरऑल रियल्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक में आज जो मूव बने हैं, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे इसमें जनवरी में, और अगर हम देखें तो अप्रैल की शुरुआत में भी जो बने थे उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्ट्रक्चरली देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है बहुत जल्द स्टॉक में जैसे ही 1610 1620 के लेवल क्रॉस होंगे क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नेक्स्ट टारगेट जो अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो 1750 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल रियल्टी पे भी व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 1520 के आसपास के स्टॉप लॉस है। 1620 के बाद एग्रेसिवली लॉन्ग साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं, और फिर टारगेट हमें 1750 तक आते हुए लगते हैं। एक यूपीएल को और देखिए, शॉर्ट कवरिंग का एक बढ़िया कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है। 17-17.5% ओवर रिडक्शन है, इसे कैसे रीड करें? सुमित जी, मैं नाम मिस कर गया। अच्छा, यूपीएल, ओके। यूपीएल में देखिए एक अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए दिख रहा है। जरूर कल एक छोटी डिप थी वापस से, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें 508 510 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएल में। जब तक ये 510 के नीचे अब क्लोजिंग बेसिस पे नहीं फिसलता है, हमें लगता है पोजीशन ओपन रखना चाहिए। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक वापस से अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिखे टुवर्ड्स 540 की तरफ। तो यूपीएल पे व्यू अभी एट दिस मोमेंट बुलिश है 510 के स्टॉप लॉस से।
ओके तो 510 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे ही यूपीएल को अभी एटलीस्ट होल्ड करेंगे। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और सभी शेयरों में हमसे चर्चा करने के लिए। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।